जय हिंद, राम राम, खंबा गणी। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझा था और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर के नाम से पता लगता है कि भविष्य काल। फ्यूचर के नाम से ही क्या पता लगता है मेरे भाई? भविष्य काल। अब ये जो फ्यूचर टेंस है ना, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अटपटा भी है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें थी जो हमने ट्रेडिशन मेथड से बहुत पहले पढ़ी थी। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि एक वो यूज जो बहुत लंबे समय से पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अब हम लोग मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आधुनिक समाज में जी रहे हैं और आधुनिक समाज में चीज़ों का परिवर्तन होता रहता है, आपको पता है। उसी प्रकार से इस आधुनिक समाज ने हमारे ग्रामर को भी नहीं बख्शा वास्तव में। देखो, पहले समझेंगे बात को कि जो हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि एक ऐसा काम जो कब होगा मेरे भाई? फ्यूचर में होगा। कब होगा? फ्यूचर के अंदर होगा। यानी कि जो अनिश्चित है, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, इन जिसकी हिंदी वाक्यों की पहचान बात करूं तो मैं बोल सकता हूं गा, गे, गी। ठीक है मेरे भाई, गा, गे और गी। इसके अंदर जो वर्ब आती है, हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का। चाहे वो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव नेगेटिव हो, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का यूज किया जाएगा। अब बात करता हूं मैं, जो अटपटे चटपटे की बात कर रहा था ना मैं, वो थी हेल्पिंग वर्ब। क्या थी मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब थी। अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और सेल। विल और सेल। देखो, आपने शुरुआत से, चाहे आपकी छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं, नौवीं, 10वीं या फिर 11वीं 12वीं कहीं भी आपने पढ़ा था, तब तक तो आप पढ़ते आ रहे थे कि हम हमेशा विल और सेल का यूज करते हैं। ये तो था ट्रेडिशन यूज। जो ट्रेडिशन यूज था ना, वो था भैया मेरे भाई। ठीक है, ट्रेडिशन यूज था, यानी कि एक जो लंबे समय से चलता आ रहा था। लेकिन आज जैसे ही जमाना बदला तो मॉडर्न यूज आ गया इसका। और मॉडर्न यूज क्या आया कि आज के टाइम में केवल और केवल हम विल का यूज करते हैं हर सब्जेक्ट के साथ में। पहले हम सेल का यूज किसके साथ करते थे? आई और वी के साथ में। आई और वी के साथ में किसका यूज करते थे? सेल का यूज करते थे। और यहां तक कि जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट यानी बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए मेरे भाई, उसके साथ में हम यूज करते थे विल का। किसका यूज करते थे? विल का। करते थे विल का। अब लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, वैसे वैसे हमने ग्रामर के रूल को भी चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया ग्रामर के रूल को? कि भैया हमने विल का यूज आईवी के साथ भी और सभी सब्जेक्ट के साथ में करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक अपवाद और मिलेगा। क्या अपवाद मिलेगा? कि अपवाद ये मिलेगा मेरे भाई कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई धमकी दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, वहां पर किसका यूज होता है? विल का यूज होगा, भले चाहे वो सब्जेक्ट कैसा भी हो। बेफिक्र रहो, आपको बिल्कुल एकदम खोल के बताऊंगा, पोस्टमार्टम करेंगे इसका। और विल और सेल का यूज हम वर्ब में पढ़ेंगे, टाइम से मतलब वहां पर एक मॉडल टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम और अच्छे से जानने वाले हैं इसको। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल हमें टेंस के अंदर केवल इनकी वर्ब्स को, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को समझना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लीजिए आई विल मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे तुमसे नहीं, बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, कि आई विल मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब यहाँ प्रॉमिस किया। अब इस प्रॉमिस के आई के साथ किसका यूज हुआ? विल का यूज हुआ। बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज किया जाएगा, इसके अपोजिट रूल में। ध्यान रखना, वो समझाऊंगा आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पूरा एक एक चार्ट समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलते हैं आगे। अरे चल जा भाई। देखिए भाई, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट को समझेंगे। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हम यहाँ पर हेल्पिंग और दोनों ले लेंगे फिलहाल तो, विल और सेल। उसके बाद में मेरे भाई V1, और V1 के बाद हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ
अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को माने तो जो विल का यूज है और जो सेल का यूज है, देखो सेल का यूज कहाँ होना था, आई और वी के साथ में। विल का यूज किसके साथ होगा, ही, सी, इट, यू, दे, या फिर कोई भी नेम हो गया उसके साथ में किसका यूज होना था, विल का यूज होना था। एग्जाम्पल देखो, सी विल कंप्लीट हर वर्क टुमारो, ठीक है, सी विल कंप्लीट हर वर्क टुमारो, कि वह अपना काम कल तक पूरा कर लेगी, कल तक पूरा कर लेगी। अब यहां पर जो टुमारो था, ये टुमारो किसका टाइम दे रहा था, फ्यूचर का, किसका आ गया, फ्यूचर का। अब कल से ही तो पता लगा कि एक ऐसा काम जो आगे होगा आने वाले टाइम में। फ्यूचर इंडेफिनेट क्या कहता है, कि फ्यूचर इंडेफिनेट ये कहता है कि कोई भी काम जो यहाँ होगा वो एक आने वाले टाइम में होगा। अरे भविष्य का मतलब ही पता लग रहा है, जो काम आगे होगा। फिलहाल तो चल रहा है तो वर्तमान है, और ये काम जब हो जाएगा तो पास्ट में होगा, और जब प्रेजेंट के बाद जो टाइम आने वाला होगा वो होगा आपका फ्यूचर। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो समय का चक्कर किस तरह चलता है, कि सबसे पहले तो समय बीतता है, बीतने के बाद वर्तमान स्थिति पे आता है, और इस वर्तमान स्थिति से कहाँ जाता है, भविष्य की ओर जाता है। ये बात आपको पता होगा मेरे हिसाब से, इतने समझदार तो आप सभी भी हो यहाँ पर। ठीक है भाई, इतने समझदार आप सभी भी हो। अब यहाँ अगला एग्जाम्पल देखिए कि आई विल बाय ए न्यू बुक, कि मैं एक नई किताब खरीदूंगा। आप कहोगे सर यहाँ आई के साथ विल कैसे आया, यहाँ पर तो सेल आना चाहिए था। तो मेरे भाई ये कंपल्सन है, एक रूल है, नियम है, कि जहां मैं फिक्स कर लूँ कुछ चीज़ को कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, और मैंने कोई प्लानिंग कर ली है, तो वहां पर किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, ना कि सेल का यूज होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सेल लगा तब भी गलती नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में वो नियम है भैया, अंग्रेजी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये मैं समझो कि भाई लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बहुत बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है, लेकिन इसको समझ जाओगे तो जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। केवल एग्जाम फाइट नहीं होगा, बस सोचो कि एग्जाम फाइट नहीं, साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल को आपको भी चेंज कर देगी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इसलिए आपको समझना है। अगर हम इसके नेगेटिव के फॉर्मूले को बनाते हैं, किसके फॉर्मूले को बनाते हैं, नेगेटिव फॉर्मूले को बनाते हैं, नेगेटिव के, देखिए भाई नेगेटिव का फॉर्मूला जब मैं बनाता हूँ तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना कि वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, चाहे आप सेल को भी ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है, प्लस में वी नोट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे वह आज कक्षा में शामिल नहीं होगा, तो ही विल नॉट अटेंड द क्लास टूडे। तो ये ही सब्जेक्ट है, विल आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या आ गया आपका, नोट आ गया, अटेंड क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द क्लास क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, और टुडे क्या है आपका, टाइम हो चुका है जो आगे आएगा। ठीक है, अब देखो आपको कैसे टुडे, अब टुडे के अंदर यहाँ पर सर कैसे एक फिक्स प्रोग्राम भी तो हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर निश्चित बता दिया गया कि वो आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास हुई नहीं है ना अभी तक, आगे होगी। भाई मैंने कहा कि आज की क्लास होगी आपकी, तो क्लास हुई नहीं, अभी होने वाली है, तो इसलिए दे विल नॉट वॉच द मूवी, वे फिल्म नहीं देखेंगे। अब भैया यहाँ पर मना भी कर दिया गया किस चीज़ के लिए, कि हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ भी विल का यूज होता है, ध्यान रखना। और दूसरा बात, फिल्म आगे देखेंगे, अभी देखी नहीं उन्होंने। ठीक है, आगे देखो इंट्रोगेटिव। अगर मुझे इंट्रोगेटिव का बनाना है तो तुम्हें पता भी, इतना स्ट्रक्चर तुम समझ भी गए होगे मेरे हिसाब से, तुम्हें सिखा भी दिया मैंने कि भैया जब भी तुम्हें इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाना होता है तो जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा के कहाँ रखना होता है, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले उठा के रख दो, आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। तो विल, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे नेगेटिव बनाना होता तो क्या बनता है मेरे भाई, विल या सेल प्लस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब से पहले क्या लगता, नोट लगता, फिर V1 हो जाता, उसके बाद में क्या हो जाता आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुम आज काम पूरा करोगे, विल यू फिनिश द वर्क टुडे, क्या वह एक पत्र लिखेगी, विल सी राइट ए लेटर। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल V1 का यूज होगा, SES का यूज कभी नहीं आएगा। समझ जाना, अगर SES का यूज हो रहा है तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विल के साथ में या सेल के साथ में। अगला देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में साथ में WH का देखते हैं। WH में
पता है आप लोगों को कि भाई हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, WH फैमिली आती है और कुछ भी नहीं करना होता, इतना से इसमें ध्यान रखना होता है। अगर मुझे इसको इंटीग्रेटिव नेगेटिव बनाना होता तो V1 से पहले क्या लगा देता, मैं यहाँ पर नोट लगा देता और मेरा WH वर्ड का इंटीग्रेटिव नेगेटिव बन जाता। तुम असाइनमेंट कब जमा करोगे, व्हेन विल यू सबमिट द असाइनमेंट। वह नया फोन क्यों खरीदेगा, वाई विल ही बाय ए न्यू फोन। तो इस प्रकार बहुत सिंपल है, इनको नहीं समझना आपको, बस आपको स्ट्रक्चर समझना है। ये स्ट्रक्चर आपको मेरे हिसाब से आप भी गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज करनी थी आपको, हेल्पिंग वर्ब। अगर भैया यहाँ पर मान लीजिए किसका होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता, क्या करते आप यहाँ पर डू या डज लगाते ना, लगाते। अब यहाँ पर पास्ट का होता क्या लगाते, डिड लगाते। यही तो चेंजमेंट करना होता है, और चेंजमेंट करना है ही कहाँ। अब मेन मुद्दे की बात आती है इसके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जो हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको समझना है, क्योंकि यहां हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हैबिट, रूटीन, टाइम टेबल और फैक्ट अगर किसी सेंटेंस में दे रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो फ्यूचर टेंस है, नहीं। वो कौन सा होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक निश्चित काम जो होना फ्यूचर में लेकिन वो फिक्स है, जैसे मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री शनिवार को नेपाल जाएंगे। अब वो नेपाल जाएंगे प्रधानमंत्री, तो उनका फिक्स हो चुका है वो प्रोग्राम, तो हम उसको फ्यूचर का नहीं मानेंगे, उसको प्रेजेंट का मानेंगे। जहां भी हमारा फिक्स प्रोग्राम हो जाता है, उस फिक्स प्रोग्राम रूटीन का जो टाइम टेबल हो जाता है, वहां पर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, अब मैं रोज स्कूल जाता हूं, ये मेरा काम रूटीन का है, तो भैया आई गो टू स्कूल एवरी डे। ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है, अब भैया ट्रेन का टाइम टेबल है कि वो सुबह 6 बजे निकलती है, तो ये फिक्स प्रोग्राम है, तो द ट्रेन लीव्स एट 6 AM। अब देखो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना कि फिक्स शेड्यूल के लिए जो भी टाइम टेबल होते हैं उनके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब जो फ्यूचर में होने वाले काम होते हैं, जैसे मान लो कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, अब मैं स्कूल कल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अब ये काम कल होने वाला और फिक्स प्रोग्राम नहीं है कि मैं कितने बजे जाऊंगा, कुछ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी, सी विल कॉल यू लेटर, सी विल कॉल यू लेटर, कि वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। अब यहां पर जो ये वर्ड आया ना लेटर, ये वर्ड आया टुमारो, ये किसकी पहचान कराते हैं, ये पहचान कराते हैं फ्यूचर की। किसकी पहचान कराते हैं मेरे भाई, फ्यूचर की। समझ में रहा लाडलो, तो लाडलो ये बात ध्यान आपको रखनी है। अब देखिए इसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है जो आपका, उसको आपको समझना है। वो रूल क्या है कि जब भी फ्यूचर के अंदर दो एक्शन हो, कितने एक्शन हो, दो एक्शन, यानी कि फ्यूचर टेंस दे रखा हो और वहां पर एक साथ दो एक्शन आ रहे हो, ध्यान रखना इनको, समझ लो दो एक्शन, तो वहां आपको समझना है कि when two action happen in the future the earlier action is expressed in simple present, यानी कि जो काम पहले होगा उसके अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा, और जो काम कब होगा, बाद में होगा, उसके अंदर किसका यूज होगा, सिंपल फ्यूचर का यूज होने वाला है। तो बात क्या ध्यान रखनी है आपको, नोट ही ध्यान रखना है कि जो काम पहले हो जाए उसके अंदर तो सिंपल प्रेजेंट यानी V1 का यूज किया जाएगा, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ES का यूज किया जाएगा या IES का यूज किया जाएगा, और जो काम बाद में होने वाला है उसके अंदर विल का यूज यानी विल और शैल, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करने वाले होंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहां पर when he comes I will go, जब वह आएगा मैं जाऊंगा। अब इसमें मेरा जाना कब होगा, जब वो आएगा, तो इस वाक्य में पहला काम क्या होगा कि भैया वो आएगा तब मैं जाऊंगा या फिर मैं आऊंगा। जो मान लीजिए कि when he comes, कि जब वह आएगा, I will go, मैं जाऊंगा, तो ये काम पहले हो रहा है और ये काम बाद में हो रहा है, तो पहले वाले काम में तो किसका यूज करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और जो दूसरा वाला काम उसमें किसका यूज करेंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो ये बात आप दिमाग में दिमा लेना कि भाई अपने दिमाग में बिल्कुल जमा लो, बिठा लो, फिक्स कर लो कि जब भी दो काम एक साथ हो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर, और पहला काम जो होता है उस काम के अंदर हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, और जो काम बाद में होगा उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करने वाले हैं।
जब वह अपना काम खत्म करेगी वह आराम करेगी। अब बेचारी आराम कब करेगी? जब उसका काम खत्म हो जाएगा। और जो खत्म होगा काम तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और जो आराम करेगी बाद में वो होगा फ्यूचर इंडेफिनेट का। आफ्टर सी फिनिशेज हर वर्क, ठीक है, सी विल रेस्ट। जैसे ही घंटी बजेगी छात्र चले जाएंगे। अब छात्र कब जाएंगे? जब घंटी बजेगी। तो काम पहला कौन सा होगा? घंटी बजने का। और दूसरा काम क्या होगा? बच्चों का जाने का। ठीक है भैया। तो एज सुन एज द बेल रिंग्स, तो रिंग्स प्रेजेंट का, स्टूडेंट विल लीव, तो विल लीव किसका हुआ? फ्यूचर का। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स बता रहा हूं, उनको देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई साहब ये जितने भी हैं वर्ड देखते पता लग जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट। ध्यान रखना, यदि तुम्हें टुमारो मिल जाए तो टुमारो यानी समझ जाना फ्यूचर इंडेफिनेट। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। सून यानी जल्द ही, सून क्या होता है? जल्द ही। ही विल अराइव सून, वह जल्द ही पहुंचेगा। लेटर बाद में, सी विल कॉल यू लेटर, वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। टू नाइट आज रात, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टू नाइट, कि मैं आज रात को मेरा काम पूरा कर लूंगा। तो भैया जितने वर्ड तुम्हें दिख रहे हैं, टू नाइट हुआ, लेटर हुआ, सून हुआ, टुमारो हुआ, ये सब पहचान है फ्यूचर इंडेफिनेट की। आगे देखो, और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, दिस इवनिंग, ठीक है, दिस आफ्टरनून, इस प्रकार से। वी विल विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह जयपुर जाएंगे। आई विल बाय ए न्यू फोन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक नया फोन खरीदूंगा। दे विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, वे अगले वर्ष नया व्यवसाय क्या करेंगे? शुरू करेंगे। सी विल विजिट अस दिस इवनिंग, वह आज शाम हमसे मिलने आएगी। तो भैया अब देखिए जितने भी हैं, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हुआ, दिस इवनिंग हुआ, ये सारे के सारे जितने भी एडवर्ब्स हैं ये फ्यूचर इंडेफिनेट को पहचान कराते हैं, बताते हैं। अगला देखिए, इन ए फ्यू डेज, वन डे, शॉर्टली, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर नेक्स्ट मंथ, द डे आफ्टर नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से जो अगर जितने भी आपको एडवर्ब दिखेंगे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे भैया? फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाएंगे। तो बस इतना आपको देखना है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हम दो चीज करेंगे आज। सबसे पहले एरर दिखाएंगे कि इसमें एरर क्या है, फिर दूसरा हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, जो हम करते ही हैं। बिफोर ही विल लीव द ऑफिस ही विल कंप्लीट द रिपोर्ट। अब भैया इसमें दो सेंटेंस है, बिफोर ही विल लीव द ऑफिस ही विल कंप्लीट द रिपोर्ट। अब भैया वो रिपोर्ट पूरी कब करेगा? जब वो ऑफिस छोड़ देगा। और हमने अभी अभी नियम पढ़ा था कि जब भी दो काम एक साथ दे रखे हों और जो काम पहले होगा वो किसका होगा? प्रेजेंट का, और जो काम बाद में होगा वो किसका होगा? फ्यूचर का। यही तो बोला था हमने भी, यही बोला था ना कि प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर ये चीजें होंगी। तो इसमें काम पहला कौन सा हो रहा है? किसको? ऑफिस का छोड़ना। तो भैया वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आना चाहिए था, तो बिफोर ही विल लीव द ऑफिस, तो गलती ढूंढो इसमें, ही विल। अब यहां पर आना क्या चाहिए था? बिफोर ही लीव्स द ऑफिस, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इंप्रूवमेंट के लिए? ए। बिफोर ही लीव्स द ऑफिस ही विल कंप्लीट द रिपोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी विल राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड टुमारो, कि वह कल अपनी दोस्त को एक पत्र लिखेगी। ठीक है भैया। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की यहाँ क्या आनी चाहिए थी? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। फिर ए लेटर टू, अब लेटर क्या है तुम्हारा भैया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा आपका अदर सेंटेंस हो गया। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर गलती पकड़ में आ गई, देखते राइट्स, कि भैया कभी भी विल के साथ में SES नहीं आता, V1 आता है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सी विल राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड टुमारो। अगला क्वेश्चन, वी विल गो फॉर ए वॉक व्हेन द रेन विल स्टॉप, हम घूमने कब जाएंगे? जब बारिश रुक जाएगी। तो पहला काम क्या होगा यहाँ पर? बारिश का रुकना। दूसरा काम हमारा जाना। तो भैया वी विल गो फॉर ए वॉक, चलो ये सही है, जब द रेन विल स्टॉप। अब भैया यहाँ पर विल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा था कि जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं फ्यूचर के अंदर, और जो काम पहला होता है वो प्रेजेंट का होता है, और जो काम बाद में होता है वो फ्यूचर का होता है। कौन से में? इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर आएगा द रेन स्टॉप्स। तो भैया इसमें देखिए दे रखा है क्या? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई शैल टेक्स योर एडवाइस सीरियसली। अब देखिए भैया,
आई के साथ सेल भी आता है, विल भी आता है, मैंने बता दिया था। अब लेकिन यहाँ पर वही बात है कि टेक्स क्यों आएगा, यहाँ पर टेक आएगा, देखते ही पता लग रहा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द मीटिंग विल एंड दे विल डिस्कस द इशू। अब भैया वो इशू जो भी समस्या है वो कब डिस्कस करेंगे, जब मीटिंग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो भैया समाप्त तो होगी, काम पहला है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, आफ्टर द मीटिंग विल एंड नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा एंड्स। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ही विल अराइव आई विल स्टार्ट द मीटिंग। जब वो आएगा ना तभी मैं मीटिंग शुरुआत करूंगा, ध्यान रखना, उससे पहले शुरू ही नहीं करूंगा। तो पहला काम क्या होना है, उन भाई साहब का आना, और दूसरा काम मीटिंग का शुरू करना मेरे द्वारा। तो पहला काम यहाँ पर है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, क्या आएगा, अराइव्स आएगा। और ऑप्शन ए, व्हेन ही अराइव्स आई विल स्टार्ट द मीटिंग। अगला क्वेश्चन, सी विल गोइंग टू दिल्ली टुमारो फॉर द एग्जाम। चलो भाई टुमारो देख लिया, फॉर एग्जाम ठीक है। अब यहाँ गोइंग, भाई साहब आईएनजी का काम कब से हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर आईएनजी कब से आने लग गई, तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, V1 आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी विल गो टू दिल्ली टुमारो फॉर द एग्जाम। तो ऑप्शन ए क्या आएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई सेल्फ हेल्प्ड यू व्हेन यू नीड सपोर्ट, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है भैया, आई सब्जेक्ट है, सेल तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्प्ड ये V1 कब से हो गई भाई, ये तो मुझे V2 या V3 दिख रही है, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, V1 होनी चाहिए थी, और V1 क्या होती है, हेल्प होती है। तो ढूंढो इसमें ऑप्शन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस वो घुमा देते हैं आप लोगों को, करोगे प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगा। दे विल स्टार्ट द मैच आफ्टर द रेन विल स्टॉप। अब भैया वो मैच कब स्टार्ट करेंगे, जब बारिश रुक जाएगी। अब बारिश रुकेगी तो पहला काम होगा, और मैच शुरू होगा वो दूसरा काम होगा। तो गलती हमें देखते पता लग गई कि द रेन विल, यहाँ क्योंकि विल आना ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा एस वो लगा दो, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, और हमें पता था कि एस ई एस और आई ई एस का जो यूज होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है ना आप लोगों ने ये। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है। अगला देखिए, एज सुन एज सी फिनिश हर वर्क सी विल कॉल यू। एज सुन एज, जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो तुम्हें बुला लेगी। ठीक है भैया, अब यहाँ पर सी कैसा पर्सन है भैया, थर्ड पर्सन। अभी मैंने जस्ट बताया कि थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस आई ई एस का यूज होता है। और भैया यहाँ पर नियम आया था, मैंने बताया था, जब भी V1 की एंडिंग किससे हो, एस एच से हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिशेज हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, फिनिशेज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी क्या होगा तुम्हारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टू नाइट। अब भैया फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं, टू नाइट, टू नाइट देखिए आज रात है, और देख के पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनेट का है। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, सी विल कंप्लीट द असाइनमेंट, देखते ही पता लग रहा है सीधा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम, कि मैं तुम्हारी इस समस्या में क्या करूंगा, मदद करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्रॉमिस किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल का यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फिल इन द ब्लैंक्स नॉट फिल इन द ब्लैंक्स द रूल। तो भैया दे क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या दे रखा है नोट। अब नोट के बाद क्या आना चाहिए था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, सब्जेक्ट दे रखा है, दे रखा है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या आएगी। अब यहाँ पर चीजें बता रखी है भैया। अब यहाँ आर फॉलो तो होगा नहीं, क्योंकि आर का यूज होता तो यहाँ पर आईएनजी आनी चाहिए थी, वो दे नहीं रखी। ठीक है, दूसरी बात डिड फॉलोड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है, लेकिन यहाँ फॉलोड दे रखा है। अब बच्चे कितने, दो ऑप्शन, तो भैया इसके साथ क्या आ गया, विल। ठीक है भैया, अब बच गई ये फॉलो और फॉलोड, और हमें पता था कि विल के साथ हमेशा V1 आती है, तो ये वाला ऑप्शन होगा दे विल फॉलो द रूल्स। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ए है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी फिल इन द ब्लैंक्स मीट टुमारो मॉर्निंग
हम तुमसे कल मॉर्निंग में मिलेंगे। तो भाई ये फ्यूचर का टाइम है, तो वी, अब देखो हैज आता नहीं है, डिड आता नहीं है, वर आता नहीं है, बच क्या गया, सेल। तो वी विल या फिर वी सेल, कुछ भी आ सकता था, वो हमने कर दिया, वी सेल मीट टुमारो मॉर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैन ही फिल इन द ब्लैंक्स बैक आई विल इन्फॉर्म यू, कि जब वो वापस आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो पहला काम क्या होना है, उसका वापस आना, और दूसरा काम क्या है, उसको इन्फॉर्म करना। अब वो वापस आएगा तो पहला काम है, तो भैया यहाँ पर प्रेजेंट का यूज होगा, वैन ही कम्स बैक। ध्यान रखना, रूल पड़ा था कि जो पहला काम होता है वो किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और जो काम बाद में होता है लेटर, लेटर यानी बाद में, वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर होता है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी विल फिल इन द ब्लैंक्स द वर्क ऑन टाइम। भैया विल के साथ में V1 का यूज होता है, तो कंप्लीट, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आएगा। सी विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कि वह समय पर काम कर लेगी या पूरा कर लेगी। एज सुन एज द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स वी विल लीव द स्टेशन। अब भैया दूसरा काम, हम स्टेशन कब छोड़ेंगे, जब ट्रेन आ जाएगी। तो पहला काम किसका है, ट्रेन के आने का, और दूसरा काम क्या है हमारा, छोड़ने का, किसको, स्टेशन को। तो भैया यहाँ पर V1 का यूज होगा, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्स। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यू हेल्प मी विद दिस टास्क। अब भैया मैं उससे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पोलाइटली ना, तो यहाँ पर विल यू हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या तुम मेरी इस टास्क में मदद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फिल इन द ब्लैंक्स नॉट अटेंड द क्लास टुमारो। अब भैया टुमारो यानी फ्यूचर इंडेफिनेट, तो ही के साथ विल का यूज होगा, ही विल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर सी फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हर होमवर्क, सॉरी मैंने आंसर भी बोल दिया, हर होमवर्क सी विल वॉच टीवी। आफ्टर सी फिनिशेज, यहाँ पर क्या आएगा, फिनिशेज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहला काम हो रहा है, दूसरा काम वो हो रहा है, और भैया सी कैसा पर्सन है, सी है हमारा थर्ड पर्सन है, और वो भी कैसा है हमारा सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है हमेशा, वो SES और IES का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं, V5। ठीक है, और सी विल वॉच टीवी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, PYQ कीजिए, और जितनी बार हो सके स्ट्रक्चर्स को भी बार बार रिवाइज करते रहिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने टेंस के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया तो आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।